राजेश एक कंपनी में काम करता था। एक दिन राजेश की मुलाकात उसके कंपनी के एक मॉडल से हुई जो नई नई उनकी कंपनी में आई थी। उस मॉडल लड़की का नाम नीलम था। पहली नज़र में ही राजेश को नीलम से प्यार हो गया, पर नीलम की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। नीलम अपना करियर बनाना चाहती थी। एक दिन राजेश ने बेझिझक नीलम को अपने दिल की बात बता दी। दोनों अलग अलग जाति के थे। नीलम को पता था कि उसके परिवार वाले उसके इस रिश्ते को नहीं मानेंगे और नीलम अभी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि उसे अपना करियर बनाना था। इसलिए उसने ना कहा। लेकिन राजेश ने भी हार नहीं मानी। रोज़ नीलम से मिलता, उसे डिनर के लिए पूछता, चाय के लिए पूछता। नीलम रोज़ ना ही कहती। एक दिन नीलम के फ़ोटोशूट का शॉट बहुत अच्छा गया। उस दिन नीलम बहुत खुश थी। पता नहीं खुशी के मारे उस दिन नीलम ने राजेश को हक कर लिया। उस रात राजेश ने नीलम को डिनर के लिए पूछा तो उस रात नीलम मना नहीं कर पाई और वह राजेश के साथ डिनर पर चली गई। उस दिन नीलम को पता चला कि राजेश तो बहुत ही अच्छा लड़का है। उस दिन से दोनों रोज़ मिलने लगे। 1 साल हो गया। एक दिन राजेश ने शादी के लिए प्रपोज किया तो नीलम ने शादी के लिए ना कहा। राजेश ने ढेर मनाया, तब जाके नीलम शादी के लिए मान गई। नीलम अपने घर वालों को राजेश के बारे में बताई तो नीलम के परिवार वाले नीलम पर बहुत सख्ती से पेश आए। नीलम को पता था कि उसके परिवार वाले नहीं मानेंगे, इसलिए दोनों ने भागकर शादी कर ली। शादी के बाद राजेश जब नीलम को घर ले गया तब उसके कुछ परिवार वाले तो बहुत खुश थे, लेकिन कुछ राजेश से बहुत नाराज़ भी थे। राजेश की माँ राजेश से बहुत नाराज़ हुई, लेकिन नीलम को अपनी बहू मान ली। बड़े ही शान और शौकत से बहू का स्वागत किया। शाम में राजेश के परिवार वाले ने राजेश और नीलम की सुहागरात की तैयारी करने लगे। रात हो गई। नीलम की जेठानी नीलम को कहने लगी, देवरानी, वहाँ पर हल्दी वाला दूध रखा है, दूध लेते जाना, भूलना मत। नीलम ने सिर हिलाते हुए हाँ कहा। नीलम हल्दी वाला दूध लेकर आई और दूध के गिलास को टेबल पर रखकर बेड पर बैठ गई। कुछ ही देर में राजेश आया और हल्दी वाला दूध पीकर नीलम के पास आकर बैठ गया। राजेश नीलम से रोमांस करना शुरू ही किया था कि अचानक से उसके दिल में बहुत दर्द होने लगा और वह ज़मीन पर गिर गया। राजेश के ऐसे होते ही नीलम डर के मारे रोते हुए जोर से चिल्लाई। नीलम की चीख सुनकर सब तुरंत पहुंच गए तो सब ने देखा राजेश ज़मीन पर पड़ा था। राजेश को ज़मीन पर देखकर उसकी माँ रोने लगी। नीलम भी रो रही थी। तभी राजेश के भैया मुकेश ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और राजेश को हॉस्पिटल ले जाने लगे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने बताया, इनकी तो 10 मिनट पहले ही मौत हो चुकी है। डॉक्टर की बात सुनकर सब के सब रोने लग गए और सब नीलम को ही दोष देने लगे। राजेश की माँ रोती हुई नीलम को कहने लगी, तुमने ही मेरे राजेश की जान ली है। क्यों मारा तुमने राजेश को? शादी को 1 भी दिन नहीं हुए थे और तुमने मेरे बेटे की जान ले ली। तभी नीलम रोती हुई कहने लगी, माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं प्यार करती थी राजेश से, मैं उसे क्यों मारूंगी? कोई तो हमारे परिवार का है जो राजेश को मारना चाहता था, उसी का ये काम है। माँ जी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। राजेश को खोने का जितना दुख आपको है उतना दुख मुझे भी है। पति था वो मेरा। उसी वक्त मुकेश ने कहा, बकवास बंद कर, सच सच बता कि तूने मेरे भाई को क्यों मारा, वरना अभी के अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। तभी नीलम ने कहा, जेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं राजेश को क्यों मारूंगी? तभी मुकेश ने कहा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। कुछ देर बाद पुलिस आई और नीलम को गिरफ्तार करके ले गई। नीलम इंस्पेक्टर को कहती रही, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन इंस्पेक्टर ने नीलम की एक न सुनी और कहा, कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा कि राजेश का मर्डर कैसे हुआ था। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया। रिपोर्ट में लिखा था कि राजेश की मौत जहरीला दूध पीने के कारण हुई थी। पुलिस ने बिना छानबीन किए ही नीलम पर शक किया और नीलम को अंदर कर दिया। नीलम के जेल की खबर नीलम के पुराने दोस्त को मिली, जो पहले नीलम का एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था। उसका नाम विजय था। वह एक वकील था। एक दिन विजय जेल नीलम से मिलने आया और उस दिन से नीलम का केस विजय लड़ने लगा। कोर्ट में विजय ने यह साबित किया कि राजेश का मर्डर उसकी पत्नी ने नहीं
बल्कि उसके भैया भाभी ने मिलकर ली है। तभी कोर्ट ने नीलम से माफ़ी मांगी और राजेश के भैया भाभी को 10 साल की सज़ा सुनाई। उस दिन से नीलम को विजय से फिर से प्यार हो गया। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।